और बड़ो हरसायो है वो अभिमानी और महलन ढायो है वो अभिमानी। बड़ो हर सायो है वो अभिमानी और महलन ढायो है वो अभिमानी। पापी दुशासन अपनी भुजाओं को समेटता हुआ जिस समय महल की तरफ जाता है, आज मैया द्रौपदी को आवाज लगाई है। जैसे ही द्रौपदी ने जब ये आवाज सुनी, मैया द्रौपदी सोच रही है ना जाने ये दुशासन क्यों चिल्लाता हुआ आता है। महाराज, ए तुम कहाँ छुपी हो द्रौपदी, तुम कहाँ छुपी हो द्रौपदी, बाहर निकल के आओ। तुम कहाँ छुपी हो द्रौपदी, बाहर निकल के आओ। जल्दी से चलियो संग में, मेरे भैया ने बुलवायो। ना देर करी मन की सुनी, बड़ो हरसायो है वो अभिमानी और महलन ढायो है वो अभिमानी। बड़ो हरसायो है वो अभिमानी और बड़ो हरसायो है वो अभिमानी। महाराज, सूत जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषियों, क्योंकि जिस समय दुशासन को जब आदेश दिया, देखना आज दुशासन मैया द्रौपदी की महल की तरफ जिस समय चला है, जिस जगह पर मैया द्रौपदी सो रही है, हेलो, आज महाराज द्रौपदी को आवाज लगाई है। और मैया द्रौपदी ने जब ये आवाज सुनी तो एकदम से दुशासन से जवाब देती है। मैया द्रौपदी कहने लगी है, अरे दुशासन क्या बात है, अरे क्यों चीखता हुआ चला आता है, क्या तुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ होंगे। महाराज, दुशासन ने एक बात कही, द्रौपदी से कह रहा है वो पापी हमारे साथ में चलो। और जैसे ये बात कही तो द्रौपदी कहने लगी है कहाँ पर, जवाब दिया अरे उस जगह पर सभा में सभी लोग बैठे हैं और हमारे भैया दुर्योधन ने बुलवाया है। जब दुर्योधन का नाम लिया तो एकदम से द्रौपदी दुशासन से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे
दुर्योधन हमें क्यों बुलाएगा? महाराज आज मैया द्रौपदी पूछ रही है तो पापी दुशासन जवाब देता है, और द्रौपदी हमसे ज्यादा सवाल ना करो, क्योंकि जो कुछ बात है उसी जगह पर जाकर के मालूम पड़ेगी, इसलिए आप हमारे साथ में चलो। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, लला बेटा तो पता ना है, बस सभा में हमसे सब बड़े हैं, हमारे जेठ लगते हैं, और मैं बस सभा में कैसे चली जा बेटा, कैसे चली जा? द्रौपदी सुनो, अगर तुम कहने से नहीं गई तो हम तुम्हें खींच करके लेकर के जाएंगे। हाय दैया, ये लला कैसी बात है कर रही, कैसे के ले जाओ तुम्हारी किस्म, कैसे के मत ले जाइयो, करेजा पुल्लुक पुल्लुक कर रहा हुआ है। लला हम बस सभा में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है सब बड़े हैं, सब जेठ और ससुर लगते हैं, हम बस सभा में कैसे जाएं? वो हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि दुर्योधन ने बुलाया है, तुम हमारे साथ में अभी चलो। हाय दैया, जिन्हें माने वो कड़ी खाओ, बड़ो हटी लो ना से बेटो, इसीलिए समझा रहे हैं, अभी तो प्रेम से कह रहे कि हमारे साथ में चलो, अगर तुम नहीं मानी तो हम तुम्हें इसी प्रकार से खींच करके लेकर के जाएंगे। ना मानो नहीं, मेरे लला मान जा बेटा। महाराज सुनो द्रौपदी, नहीं मान रही हो, हम तुम्हारे केसों को पकड़ के खींच करके लेकर के जाएंगे। महाराज आज उसी समय मैया द्रौपदी से कहा, तो मैया द्रौपदी ने जब मना किया है तो देखना आज उस पापी दुशासन ने क्या किया है। महाराज उस सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, पिता गांधार, सास गांधारी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, पांचों पांडव, सभी कौरव सारे उस जगह पर उपस्थित हैं। आज मैया द्रौपदी के केसों को पकड़ के जिस समय दुशासन आज खींच करके ले जाता है, मैया द्रौपदी बहुत रोती है, और दुशासन मेरे केसों को छोड़ दे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज लेकिन आज वो दुशासन नहीं मानता है, मैया द्रौपदी के केसों को पकड़ के जिस समय वो खींच करके ले गया, आज सभा के बीच में पटक दिया है। मारे प्रभु, मैया द्रौपदी को नहीं मालूम था कि महाराज आज ये तुच्छ सी बात जो मेरे मुख से निकलेगी, और उस बात के ऊपर इस प्रकार से मेरी दशा होगी। और जिस समय महाराज मैया द्रौपदी की ये दशा जब देखी है तो देखना आज भीम ने ये प्रण कर लिया कि जिन हाथों से इस दुशासन ने मेरी द्रौपदी के केसों को पकड़ा है, अगर मैंने भी इस भुजाओं को ना उखाड़ा तो मेरा भी नाम भीम नहीं है। लेकिन महाराज लाचार हैं। आज मैया द्रौपदी जिस समय उस सभा में जब पटक दिया, देखना चारों तरफ जैसे ही निहारा है तो दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी अरे हमारी तरफ देखो, क्योंकि जिस समय हम तुम्हारे महल में जब आए थे तो तुमने हमसे कैसे कैसे शब्द बोले। आज देख ये अंधे का बेटा तेरे साथ में क्या करता है। महाराज इतना अभिमान है उस दुर्योधन को। आज दुर्योधन जवाब देता है, ओरी द्रौपदी आरे कह रो अभिमानी भैया, आरे कह रो अभिमानी, ए लालायन भूप को जायो के कह रो, अभिमानी लालायन भूप को जायो की कह दो, अभिमानी लालायन भूप
दिन देखी हंसी कोई भारी, एक दिन देखी हंसी कोई भारी, एक दिन देखी हंसी कोई भारी। और अरे अटे बीच पीट रही तारी, अटे बीच। और दुर्योधन जवाब देता है ओरी द्रौपदी, अरे अटे बीच पीट रही तारी, और कदर नहीं मेरी जानी, ए द्रौपदी कदर नहीं मेरी जानी, लाला ये भूप को जाओगी कह लो। आज दुर्योधन कहता है ओरी द्रौपदी तुमने क्या शब्द कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, एक बार हमारी तरफ निहारो। और बताया अरे मुँह से कही अंधा कोई अंधा, मुँह से कही। हे द्रौपदी अरे मुँह से कही अंधा कोई अंधा, मुँह से जब से नाई पड़ो मेरो बंदा, जब से नाई पड़ो मेरो बंदा, जब से। और दुर्योधन जवाब दे रहा है ओरी द्रौपदी, जो भी मेरे दिलवानी, जो भी मेरे दिलवानी, लाला भूप को जाओ के कह लो भवानी, भूप को जाओ महाराज। आज उसी समय दुर्योधन कहता है ओरी द्रौपदी क्योंकि तुमने क्या कहा था अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, आज देख ये अंधे का बेटा क्या करता है। महाराज आज मैया द्रौपदी को जब ये बात मालूम पड़ी है, आज मैया द्रौपदी पूछ रही है ओरे दुर्योधन क्या बात है और किस बात का बदला लेता है मुझसे, मैंने तेरे साथ में ऐसा क्या कर दिया। महाराज दुर्योधन ने सारी बात बताई। द्रौपदी तेरे पांचों पांडव तुझे आज जुए के खेल में हार चुके हैं और तेरे शब्द जो मुख से निकले थे वो मेरे सीने में एक तीर की तरह चुभते रहे। दिन रात हम यही सोचते रहे कि वो कौन सा दिन होगा जब हम तुमसे बदला लेंगे। आज वो दिन आ गया। महाराज दुर्योधन ऐसा पापी है, जब ये बात जब सुनी कि जुए के खेल में मेरे पांचों पांडव हमें हार चुके हैं, मैया द्रौपदी आज अपने पांचों पांडव के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और जैसे ही जवाब दिया तो महाराज शर्म के मारे पांचों पांडव अपना सिर ऊपर नहीं करते हैं। आज मैया द्रौपदी रो रही है, जवाब देती है
अरे क्या मेरा जीवन था, इतना भी अधिकार नहीं था कि एक बार हमसे ये पूछ लेते। अरे मैं कोई घर की वस्तु नहीं थी जो आप लोगों ने उस जुए के खेल में रख दिया। मेरा भी जीवन है, एक बार हमसे तो पूछ लेते और तुमने जुए के खेल में रख दिया। महाराज, एक पति की जो पत्नी होती है वो बड़ी प्रिय होती है, लेकिन मैया द्रौपदी एक नहीं, दो नहीं, पांच पति की पत्नी है। उसके बाद भी आज वो मैया द्रौपदी को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हे प्रभु, मेरे तो एक नहीं पांच पति हैं और आज पांचों पति में से किसी को ये दया नहीं आई, मुझे जुए के खेल में हार चुके। अरे मुझे कोई वस्तु समझा था। महाराज, मैया द्रौपदी पांचों पांडवों से कहती हैं, लेकिन पांचों पांडव आज मैया द्रौपदी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हे द्रौपदी, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम जैसे पापी इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि आज हमने अपनी पत्नी को ही जुए के खेल में रख दिया। महाराज, पांचों पांडव की आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। आज मैया द्रौपदी महाराज पांचों पांडवों से कहती हैं, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? और ये दुर्योधन, ये दुशासन मेरे केसों को पकड़ के खींच करके लाया है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता है? आज मेरे साथ में ये दुर्योधन क्या करवा रहे हैं और तुम पांचों के पांचों इस जगह पर नीचे को सिर किए हुए बैठे हो। महाराज, नजर उठा करके देखा तो आज उस सभा में सभी लोग बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य हैं, पिता गांधार, सास गांधारी, ऐसा ही नहीं भीष्म पितामह, मैया द्रौपदी आज पिता गांधार और सास गांधारी के सामने पहुंची है और हाथ जोड़ करके कहने लगी है, मैया आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि ये दुर्योधन मेरे साथ में देखो क्या करना चाहता है। दुर्योधन दुशासन से कहता है, ओरे दुशासन, इस द्रौपदी की साड़ी को तन से हटा दे और इसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दे, उसके बाद में ही मेरे दिल में तसल्ली आएगी और मेरा बदला पूरा होगा। महाराज, मैया द्रौपदी का हृदय कपरा है। बारे प्रभु, ऐसा समय आया, क्योंकि महाराज कहते हैं कि इस जिब्या में हड्डी तो नहीं होती, लेकिन अगर ये चाहे तो अच्छों की हड्डी तोड़वा सकती है। मैया द्रौपदी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी सी बात पर ऐसा होगा हमारे साथ में आज पिता गांधार। लेकिन एक बात और बता दें दादा, पिता गांधार जो थे वो वास्तव में आंखों से अंधे थे, लेकिन माता गांधारी जो है वो जानबूझ करके अपने पति के साथ में आंखों पर पट्टी लगा करके बैठी है। अब आप बताओ भैया, आज के समय अगर पति को अगर कोई परेशानी हो जाए या आंखों से अगर अंधा हो जाए तो पत्नी का धर्म क्या बनता है? कि उसका साथ दे हैं, या कि वो भी आंखों पर पट्टी लगा करके साथ में बैठ जाए? ये अच्छी बात है महाराज। लेकिन सास गांधारी बैठी है, मैया द्रौपदी आज सभी से कहती है, जवाब दे रही है। आज उस सभा में आप सभी लोग बड़े बैठे हो और ये दुर्योधन, ये दुशासन हमारे साथ में क्या करने के लिए जाता है, आपने रोक नहीं सकते। आज कोई भी हमें बचाने वाला यहाँ पर नहीं है, इतना बड़ा मेरा परिवार है। लेकिन महाराज, सभी लोग अपने सिर को नीचे किए हुए हैं। दादा, मालूम है घर में जब भी झगड़ा होता है तो क्यों होता है? घर के बड़ों की वजह से। मालूम है, घर के बड़ों की वजह से झगड़ा होता है, इसलिए कि दुर्योधन जो मैया द्रौपदी के साथ में जो करवा रहा था, क्या पिता गांधार चाहते तो वो रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे हैं? गुरु द्रोणाचार्य चाहते, भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष बैठे हैं उस सभा के बीच में,
लेकिन वो चाहते तो रोक सकते थे, क्योंकि द्रौपदी उनके घर की बहू है। लेकिन महाराज कोई भी मैया द्रौपदी का साथ देने वाला नहीं है। देखना आज मैया द्रौपदी सबके सामने भीख सी मांगती है। आज जब देखा कि कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो महाराज याद रखना आज वो दुखिया बहुत बुरी तरीके से रो रही है। हे प्रभु, आज भगवान श्याम सुंदर को याद कर रही है। हे कन्हैया, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ता है कि इस संसार में ये द्रौपदी अकेली है। मैं एक नहीं, दो नहीं, पांच पति की पत्नी हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि आज इस जगह पर हमारा अपना कोई नजर नहीं आता। आज मैया द्रौपदी रोकर के कहती है, हे श्याम आ जाइए। देखना किस प्रकार से मैया द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर को याद कर रही है। ए भैया